नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार शर्मा। आपका स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल ज्ञानार्थी क्लासेस में। आज हम बात करेंगे पेपर वन का जो मैथ का सिलेबस है, गणित का सिलेबस है, उसके बारे में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ज्ञानार्थी क्लासेस यानी इस चैनल पर बेसिक टू एडवांस लेवल की सीटेट की तैयारी करवाई जा रही है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना विचार कमेंट में ज़रूर दें। तो आज हम लोग बात करेंगे इस सीटेट के पेपर वन में कौन कौन से पोर्शन से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसे पढ़ना कैसे है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम लोग सीधे चलते हैं बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस में है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि पेपर वन यानी 1 to 5 के शिक्षकों के लिए यह जो सीटेट पेपर वन लिया जाता है उसका जो है मैथ का यानी मैथमेटिक्स का ये फुल सिलेबस है, जहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। देखिए दोस्त, सबसे पहले अगर किसी एग्जाम का तैयारी करना है तो आपको सबसे पहले सिलेबस को समझना पड़ेगा। मैं अभी आपका एक बेस तैयार कर रहा हूं ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि पेपर वन में दो तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक होता है कंटेंट से और एक होता है पेडागोजी से। क्या होता है? एक होता है, देखिए यहाँ पर, एक होता है कंटेंट से और दूसरा होता है पेडागोजी से। तो कंटेंट से भी 15 नंबर का होता है और पेडागोजी से भी 15 नंबर का, और टोटल मिलाकर 30 नंबर यानी 30 नंबर का होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मैथ के कंटेंट में क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले है ज्योमेट्री यानी ज्यामिति के बारे में, आपको कोण के बारे में पूछा जाता है, डिग्री के बारे में पूछा जाता है। फिर है शेप्स और स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, और जो आकार है और जो एस्थेटिक चीजें हैं उसकी समझ के बारे में आपको पूछती है। अब है सॉलिड अराउंड अस, हमारे आसपास जो ठोस वस्तुएं हैं उसके बारे में जानकारी पूछती है, यानी उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है कंटेंट में। अब है नंबर्स, नंबर्स यानी संख्याएं, जैसे पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, बाइनरी नंबर से भी क्वेश्चन रहता है। तो इस तरीका से यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछेगा। अब है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, और इसमें जोड़ भी रहता है, घटाव रहता है, बेसिक बेसिक मैथ रहता है। आपको अगर सिर्फ गाइडेंस दे दिया जाए तो आप मैथ में भी अच्छा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एडिशन है यानी जोड़ है, यहाँ पर घटाव है, यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन है यानी गुना यहाँ पर है। अब यहाँ पे डिवीजन है यानी भाग आपसे पूछ लिया जाएगा, बेसिक बेसिक चीज। अब है मेजरमेंट यानी मापन, आपको मापन पूछ लिया जाएगा कि 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर क्या होता है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। यहाँ पर भाग है, यहाँ गुना है, जोड़ है और घटाव है, इसमें पूछ लिया जाएगा। अब वेट यानी भार, कि आपको ग्राम में केजी में चेंज करना होगा, ग्राम से केजी से ग्राम में चेंज करना होगा, इस तरह का इसमें क्वेश्चन रहता है। अब टाइम यानी समय, इसमें एक क्वेश्चन रहता है समय से, बहुत अच्छा रहता है कि इतने बजे गाड़ी चली और इतने बजे वहां पहुंची तो उसमें कितना टाइम लगेगा। वो थोड़ा सा लेंदी रहता है लेकिन वो भी आसान रहता है। वॉल्यूम यानी आयतन से आपका क्वेश्चन पूछेगा, जैसे है कि बेलन का आयतन, शंकु का आयतन, उतना नहीं पूछता है, धारिता तरफ से पूछता है कितना में इसमें दूध गया तो कितना बचा। अब है डेटा हैंडलिंग, आपके पास डेटा दे देगी और उसी में से आपसे क्वेश्चन पूछेगी कि जैसे एक क्वेश्चन रहता है कि चिट्ठी का भार इतना है, उसमें से इतना प्रति रुपये, अगर 2 किलोमीटर ऐसे करके देता है। अब है पैटर्न, आपको आकृति और जो है सीक्वेंस को समझना है, रीजनिंग टाइप का थोड़ा सा रहता है। मनी और पैसा से भी आपका क्वेश्चन रहता है, बेसिक लेवल।
का रहता है, लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी है समझ। अगर आप कितना भी 9th-10th का मैथ भी बनाते हैं और आपको इसका समझ नहीं है तो आप इसमें मिस्टेक कर सकते हैं, भूल कर सकते हैं, गलती कर सकते हैं। इसी चलते अगर आपको पहली अटेम्प्ट में ही आप सीटेट क्लियर करना है या पिछले बार बहुत बार दे रहे हैं नहीं हो रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए रेगुलर वीडियो। और अभी एक वीडियो आ रहा है, नोटिफिकेशन आने के बाद लगभग एक दिन में 2 से 3 वीडियो आपके चैनल पे अपलोड किया जाएगा, ताकि आपको सारा सिलेबस कम समय में आपका कवर किया जाए। अब देखते हैं हम लोग पेडागॉजिकल इशू में क्या क्या रहता है कि पेडागॉजी से क्या क्या पूछेगा आपको क्वेश्चन। तो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, इसमें पूछता है कि गणित की प्रकृति कैसा है, लॉजिकल थिंकिंग यानी तार्किक चिंतन, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस थिंकिंग एंड रीजनिंग पैटर्न्स एंड स्ट्रेटजी ऑफ मेकिंग मीनिंग एंड लर्निंग। यहाँ पर देखिए कि है बच्चों का जो थिंकिंग है उसका समझ रखना, और रीजनिंग कैसे सोचते हैं रीजनिंग पैटर्न्स के लिए, और जो भी स्ट्रेटजी है, जो भी आपका तरीका है, योजना है, उसका जो मीनिंगफुल और अधिगम कैसे होगा, इसके बारे में पहला पॉइंट दिया हुआ है। अब है प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, और आपके पाठ्यचर्या में जो गणित का स्थान क्या है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगी सीटेट। अब है लैंग्वेजेस ऑफ मैथमेटिक्स, और गणित की भाषा, गणित की भाषा कैसी होती है इसके बारे में जानना है, गणित कैसे बात करती है इसके बारे में है। अब है कम्युनिटी मैथमेटिक्स, मतलब सामुदायिक गणित, यानी बोलचाल की गणित कैसे है, समाज में जो गणित है उसका क्या प्रारूप है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब है इवैल्यूएशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड। अब मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन, तो फॉर्मल औपचारिक और अनौपचारिक विधि से इसका गणित का मूल्यांकन कैसे होता है इसके बारे में भी आपको जानकारी दिया जाएगा, और इससे भी क्वेश्चन पूछती है सीटेट। अब है प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, और आपको गणित पढ़ाने में क्या क्या परेशानियां का सामना करना पड़ता है, क्या क्या कठिनाई सामने आती है, किस परेशानी को झेलना पड़ता है बच्चों को मैथ सिखाने के लिए, किसके लिए 1 to 5 के बच्चों के लिए, इसके बारे में आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछेगी सीटेट। आप देखिए यहाँ पर है आगे, एरर एनालिसिस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। अब देखिए जो भूल है, गलती है, एरर है, उसको एनालाइज करना है, एनालिसिस करना है यानी विश्लेषण करना है, और उससे रिलेटेड जो एस्पेक्ट है सीखने का, जो सीखने और पठन यानी पठन पाठन, शिक्षण पठन पाठन का जो एस्पेक्ट है उसको आपको संबंधित करना है कि वो लड़का जो एरर कर रहा है, गलती कर रहा है, किस चलते कर रहा है, मतलब किसके चलते वह कर रहा है, या पढ़ाने में कोई दिक्कत हो रहा है, या उसे समझाने में दिक्कत हो रहा है, या उसे सीखने में ही कोई प्रॉब्लम है, इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछेगी। अब है डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि आपको निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण कैसे करवाना है गणित में बच्चों को, इसके बारे में आपको यहाँ से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। कितने नंबर का? 15 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछेगा और 15 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछेगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा आपका 30 मार्क्स का जो है आपका क्वेश्चन पूछेगी। अगर आप ईवीएस अच्छा से कर लिए हैं, सीडीपी अच्छा से कर लिए हैं और मैथ भी अच्छा से कर लिए हैं, तो आप यही तीनों को करके अच्छे से तैयारी करके आप क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितना है, 30 नंबर सीडीपी में, 30 नंबर ईवीएस में और 30 नंबर आपका क्या है मैथ में, यानी 90 नंबर का है। 90 नंबर में अगर आप 28 या 29 से लाते हैं, 28 नंबर, तो आप समझ लीजिए कितना होगा 24 और 84 नंबर, यानी आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपका 82 नंबर 84 नंबर इसी तीनों से आ जाएगा। लेकिन आपको पढ़ना सभी सेक्शन का है, लैंग्वेज 1 का भी है, लैंग्वेज 2 का भी है,
तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि जैसे मैं बेस तैयार कर रहा हूँ, सभी पोर्शन का, जैसे सीडीपी का डिटेल सिलेबस अपलोड कर दिया हूँ, ईवीएस का डिटेल सिलेबस अपलोड हो गया है, और जो है अभी इस आपका मैथ का अपलोड हो ही गया है। आगे लैंग्वेज 1 हिंदी का और लैंग्वेज 2 संस्कृत और आपका इंग्लिश का अपलोड कर दूंगा, और फिर पेपर 2 का। तो मैं सारे पेपर 1 और पेपर 2 का जो है सारे पोर्शन का आपको जो है डिटेल सिलेबस यानी कंप्लीट सिलेबस आपको अपलोड कर दूंगा इस चैनल पे। आप अपना बेस तैयार रखिएगा, और बेस तैयार रखने के बाद जो भी मैं वीडियो पढ़ाऊंगा, थ्योरी जो भी पढ़ाऊंगा उसको आप ध्यान से रखिएगा। आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी करवाया जाएगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपना विचार कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।